और आज अगर उसको नहीं मिला है ना तो उसने जिद नहीं की, क्योंकि वो समझ रहा था कि बहुत टेंशनबाजी है, बिल्कुल नहीं समझ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम, जय श्री राम सभी को। दोस्तों आपका स्वागत है गौरान ऑफिशियल ब्लॉग में। बाबू की दुनिया में आपका स्वागत कर रही हूँ मैं, नीलिमा बाबू की नन्हा। दोस्तों अभी मौसम दिखाती हूँ आपको मैं। मौसम हो रहा है बारिश का, बादल होते हैं, ऐसा नहीं बादल नहीं होते, बादल होते हैं, लेकिन बादल है ना, ये हवा उड़ा लेके जाती है। सब जगह बारिश होती है लेकिन यहाँ बारिश नहीं है। चलिए आपको बाबू से मिलवा देती हूँ। बाकी के काम काज सब हो चुके हैं। बाबू अपने सिंहासन पे विराजमान हो चुके हैं, जो सिंहासन है बाबू का। अरे बाबू मेरा उधर चला गया, इधर उधर टीवी चल रही है, इधर टीवी चला के बाबू जा रहा है, इधर उधर घूम रहा है। राम जी श्री राम। बल्ब में क्या हो रहा है, बल्ब में क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? बाबू चलाओ, बाबू बंद कर, कुछ तो हो रहा है इसमें। चलाओ, नहीं कुछ आवाज आ रही, बंद कर दे। चिड़चिड़ जैसी आवाज आ रही है, बेटा बंद कर दे, पापा देखेंगे। चल रही है उधर और ये यहाँ घूम रहा है। तन्नू गई है नहाने के लिए। इतना भयंकर सुबह मैं बिजी रहती हूँ, मैं इतनी भयंकर वाली बिजी हूँ कि ये दुविधा है, ये बहुत सारी माओ की दुविधा होगी कि अगर बच्चा नाश्ता नहीं करता है ना, बच्चा नहीं इवन कोई भी होगा घर में, अगर नाश्ता नहीं करता है तो हमको लंच है ना जल्दी रेडी करना पड़ता है। तो वही मेरी स्थिति है दोस्तों। अभी आके बैठा है, देखिए आप। गुंडा बच्चा है ना तुम, गंदे वाला बच्चा है ना, तो मामा का गंदा वाला बच्चा है। हाँ बस देखिए, ये पता काटता नहीं है, मामा को ऐसे मसाज दे रहा है, देखिए। बस बेटा थुकी लगा दी इसमें, हाथ धोना पड़ेगा मुझे, रसोई में जा रही हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तवा चढ़ा हुआ है और ये राजमा बन के रेडी हो गया है दोस्तों। इधर ये चावल बन के रेडी हो गए हैं। काम है रोटी बनाने का, तो वो मैं फटाफट कर लेती हूँ। तन्नू निकल के आएगी, उससे पहले मैं रोटी सेक के रखूंगी जिससे वो जल्दी खा ले दोस्तों। तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। राजमा चावल खा के इतनी गहरी नींद आई, इतनी गहरी नींद आई है कि मेरे को लग रहा है मैंने सपना भी देख लिया आज दोपहर में। और इतने टेस्टी बने थे राजमा, जिसमें होता है मैंने कोई एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा मसाले नहीं डाले आज राजमा में। तन्नू से बस मैंने यही पूछा था नमक सही है, तन्नू बोली नमक। ये इतना टेस्टी बना है राजमा। आज ये अभी पूछ ही रही थी मुझसे कि मम्मा राजमा है क्या अभी, तो इतना भयंकर टेस्टी बना है राजमा। राजमा वो छोटा वाला आता है ना, तो हम सुबह ही भिगो देते हैं गर्म पानी में, मैंने वो वाला बनाया है। और एक बहुत छोटा वाला था आपकी मैं लेके आई थी, वो वाला राजमा अलग था पता है। तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, जिससे कि चाय पी के थोड़ा सा आलस दूर होगा। और हमारे सोने की तो आज लग रहा है घूमने की तैयारी है ना। मैं दिखाऊँ आपको, कहाँ बैठ दिखाती हूँ, कहाँ से उठ के चला जाए। बोलो दोस्तों, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। क्या सोच रहा है बेटू? संतोष खाएगा? संतोष खाएगा, हाँ संतोष बाबू का फेवरेट। अरे मालिक, ये देखिए ये माऊ आके देखो, माऊ अंदर आके बैठ गई है तन्नू। दोस्तों एक नई समस्या हो गई है, अभी चाय तक नहीं पी हमने। और पता है आपको, हमारी मोटर मोटर चलाई, मोटर चली नहीं रही। पता नहीं कौन सी परेशानी आई है, मोटर नहीं चल रही है अभी। पानी ऊपर देखा तो पानी नहीं था, तो सोचा चलो मोटर चला देते हैं, लेकिन मोटर हमारी चल नहीं रही है। पता नहीं कौन सी नई एक समस्या हुई है खड़ी। अभी देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, देखते हैं क्या खराबी निकलती है। एक नई समस्या। तो भी पानी तो बहुत जरूरी है, ऊपर पानी तो होना बहुत जरूरी है। मोटर खराब होना मतलब बहुत टेंशन वाली बात हो जाती है। तो और अभी तो शाम का टाइम है, कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। दोस्तों जो मोटर खराब हुई थी वो सही कैसे हुई, मैं आपको ना डिटेल में ना बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं बहुत लेट हो गई हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है अभी। मतलब आप ये सोचिए कि अभी चाय तक नहीं पी हमने। मेरा शाम का जो काम है सारा पेंडिंग पड़ा हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ है। लेकिन फाइनली भगवान की कृपा से मोटर, कुछ चीजें थी मैं बताऊंगी आपको सारे काम से फ्री होने के बाद, फिर आपसे मिलती हूँ और डिटेल में बताऊंगी कि हुआ क्या था और क्या किस तरह से हमने सही की। एक बार ये कंप्लीट हो जाए और पानी चढ़ जाए ऊपर बस। दोस्तों बाबू जा रहा है घूमने के लिए, बाबू गया घूमने दोस्तों, और मैंने भी अपना सारा काम कंप्लीट करके फिर मैं बैठी हूँ आराम से अभी।
आप सोचिए, जो दोपहर में मैं सोई और उसके बाद जो उठी हूँ, उसके बाद अब मैं आराम से बैठी हूँ। मैं बताऊं आपको हुआ क्या था कि ऊपर जैसे बारिश का मौसम है अभी, भले नहीं आ रही है लेकिन क्या बादल हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं शाम को हम मोटर चला ही देते हैं कि ऊपर पानी भर जाए, जिससे लाइट वगैरह जाए तो दिक्कत ना हो हमको। तो मोटर चलाई हमने, मोटर चली ही नहीं, उसकी आवाज ही नहीं आई। फिर फिर बहुत देर तक तो हमारे मंथन चलता रहा कि आखिर क्या हुआ क्या हुआ। फिर इन्होंने आके देखा कि क्या परेशानी हुई है उसमें। तो फिर इन्होंने यहाँ पे पूरा स्विच बोर्ड खोल दिया, सब चेक किया, फिर वहां मोटर को देखा। तो मोटर इतनी तेज गर्म हो रही थी, इतनी तेज कि उसको हम छू नहीं सकते। मालूम नहीं क्या हुआ, क्योंकि कल अच्छे से चलाई है और आज चलाई तो आज चली नहीं। फिर इन्होंने पूरा उसको खोला, सारे उसके जितने भी जॉइंट थे सब खोले, वापस चेक किया। फिर इन्होंने एक कैपेसिटर होता है इसमें, कैपेसिटर खोला, उसके बाद उस कैपेसिटर को डिस्चार्ज किया, वापस लेके आई निकाल के। वो भाई इनको आता है, इनको काफी चीजें आती हैं, तो इन्होंने कर लिया। नहीं तो भाई हर किसी के बस की बात तो है नहीं है। तो इन्होंने देखा, बोले अगर यहाँ से हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो ये पूरी मोटर को निकाल के दिखाना पड़ेगा किसी को कि इसमें प्रॉब्लम हुई क्या है। तो वो कैपेसिटर को इन्होंने डिस्चार्ज किया, फिर वापस पूरी फिटिंग की। उसके बाद जैसे ही फिर हम दोनों ही बाहर बैठे हुए थे, फिर तन्नू से मोटर चलवाई, तो ईश्वर की कृपा से मोटर चल गई। लेकिन उसकी इतनी मतलब माथा पच्ची हुई, इतनी टेंशन बाजी हुई। आज बाबू को दूध भी नहीं मिला, ना चाय बनाई गई है घर पे। पर मैं जब मंदिर गई थी तो तन्नू ने उसको बिस्किट वगैरह दे दिए थे, तो उसने भी खा लिया और बाबू को भी दे दिया था। तो इसीलिए उसने जिद नहीं की है कि मैंने पिया नहीं है। उसको भी पता था कि टेंशन में है सब और बाहर बैठे हुए हैं, इसीलिए उसने भी जिद नहीं की। आज बाबू ने जिद नहीं की, नहीं तो वो शाम के टाइम पे इतना भयंकर जिद करता है कि टाइम उसके रूटीन में चलते रहो, अपना काम उसका होता रहे। और आज अगर उसको नहीं मिला है ना, तो उसने जिद नहीं की, क्योंकि वो समझ रहा था कि बहुत टेंशन बाजी है। अच्छा, समझ में तो उसके सब आता है कि ये मोटर में प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए मम्मा टेंशन में है। इसीलिए आज उसने जिद की ही नहीं कि दूध दो या नहीं दो, तो शांति से बैठा रहा। फिर मंदिर गई मैं, अब भी जाके मैं फ्री हुई, कंप्लीट हो गया काम। दोस्तों, आज जितना मैंने कह रही हूँ ना, दोपहर में मैं जितनी गहरी नींद में सोई, आज इतनी टेंशन बाजी हो गई उठने के साथ ही साथ थी। चलिए कोई नहीं, अंत भला तो सब भला। काफी देर की मशक्कत हुई, टाइम लगा उसको। बाबू तो आएगा बहुत देर में, अभी पता नहीं कितनी देर में आए। तो चलिए, इस ब्लॉग का मैं यहीं एंड कर देती हूँ और आज आपसे विदा लेती हूँ। वापस मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों, इसी तरह जुड़ते रहिए हमारे साथ, बाबू की दुनिया को लाइक करते रहिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। बाबू को ढेर सारा प्यार दीजिए दोस्तों। बाय बाय, जय श्री राम सर। आगे बाबू घूमी करके। बाय बाय।